सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बिट्टू स्टॉक ट्रेंड लाइन। गाइज, मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ। तो ये 4 स्टॉक्स है जो आप इस वीक अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला स्टॉक मैं आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर रेड्डी। सेकंड स्टॉक है अपने पास रिलायंस। थर्ड है विप्रो। फोर्थ है बाटा इंडिया। मैं हर एक चार्ट का आपको एनालिसिस करके बताऊंगा, इसके लेवल बताऊंगा कि ये स्टॉक को अपन को कहाँ पे बाय करना है, कहाँ सेल आउट करना है। ठीक है। और साथ ही साथ में इसका रिटेस्ट लेवल भी बताऊंगा। इस लेवल पे अगर वो आता है स्टॉक तो वहां से भी हमको वापस पर्टिकुलर इसको बाय करना है। राइट। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको डॉक्टर रेड्डी के चार्ट पे। तो गाइस, आपको डॉक्टर रेड्डी के चार्ट पे ये दिख रहा है कि एक इसने काफ़ी टाइम बाद आज मतलब कल के दिन में इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है। तो अच्छा खासा एक अपसाइड का मूव किया है ना स्टॉक। तो हम बात करते हैं इसके लेवल की कि ये कहाँ हमको बाय करना चाहिए। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर बात करते हैं तो हमारे पास इसका जो रेसिस्टेंट जोन आएगा वो लगभग ये आएगा 6425 से 6430 का एक रेसिस्टेंट जोन है। ये वाला एक रेसिस्टेंट जोन है अप्रॉक्स। ठीक है। ये वाला इसके ऊपर कहीं निकलता है, इसके ऊपर कहीं निकलता है स्टॉक, तो आने वाले टाइम में आपको 6500 के ऊपर कहीं निकलेगा। 6748, 6800 और 6900 भी दिखा सकता है ये। ठीक है। आप देखेंगे इसके नीचे कितना अच्छा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कितना अच्छा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट स्टॉक है। ठीक है ना। पहले जब भी ये इस पर आया है, एक सेकेंड, सॉरी, पहले गाइस ये जब भी यहाँ पर आया है तब अगेन फॉल दिया इसने यहाँ से। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आया, यहाँ से फॉल दिया, अगेन ऊपर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर अगेन नीचे आया, फिर ऊपर गया, वापस इसने यहाँ से फॉल दिया, अगेन ऊपर आया, वापस इसने रिटेस्ट किया, अगेन ऊपर के जाके हो सकता है अब ये ब्रेकआउट हमको यहाँ पे मिल जाए। ठीक है ना। ये ब्रेकआउट हमको मिल गया है फाइनली। और मुझे लग रहा है कि इसके अंदर अच्छा खासा एक तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो अगर हम 1 वीक और डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, 1 वीक और डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम मैंने लगा हुआ है। अगर हम हमारे टूल पे चलते हैं, अगर मैं मेरे टूल पे आपको लेके चलता हूँ, तो आप देखेंगे कि स्टॉक को जो हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है अपर साइड में, वो क्या लेवल निकल के आ रहा है। अगर मंडे के दिन आपको ये 6425 या 30 कहीं क्रॉस करता हुआ नजर आए, तो फ्रेंड्स ये 6460 62 तक का टारगेट, पहला टारगेट 6462 तक का टारगेट, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 6472, थर्ड टारगेट हमारा रहेगा 6492 और फोर्थ हमारा 520 तक का रहेगा। राइट। और अगर इसने इसके हाई को ब्रेक नहीं करता है मंडे के दिन, अगर इसके हाई को ब्रेक नहीं करता है, इसके अंदर ही एक छोटा कैंडल बनता है, मान लो इसके अंदर ही एक छोटा कैंडल बन जाता है, ये अगर इसके हाई को ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे इसके हाई को नहीं ब्रेक करेगा, इसके लो को ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बनता है और ये इस लेवल पे, इन 3 लेवल पे कहीं रिटेस्ट करने आ जावे, 6356 से लेकर 6320 तक के लेवल पे कहीं रिटेस्ट करने आए, ये इस लेवल पे कहीं रिटेस्ट करने आए, तो यहाँ से अगेन एक अपसाइड का मूव कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ से अगेन एक अपसाइड का मूव करेगा। हो सकता है मंडे के दिन में इस कैंडल को देख के लोग बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, इस कैंडल को देख के लोग बाय करें। बट अगर इनसाइड कैंडल बनता है, मदर कैंडल, जैसे मान लीजिए मदर कैंडल है, अंदर बेबी कैंडल बनता है, और बेबी कैंडल जब भी इसके रिटेस्ट लेवल पर आता है, इस लेवल पे आता है, लेवल नोट करके चलना या स्क्रीनशॉट ले लेना, इस लेवल पे आता है, यहाँ से वापस ये स्टॉक घूम जाएगा और अपना ये टारगेट हिट करेगा। ये नोट करके चलना गाइस। ठीक है। ये रही 1 वीक की बात, ये सॉरी 1 डे की बात। अब हम चलते हैं 1 वीक पर। ठीक है। ये आ गए हम 1 वीक पर। 1 वीक का मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है। 1 वीक में देखेंगे आप कि इसके अंदर बहुत अच्छा बड़ा कैंडल बना है, बहुत बढ़िया कैंडल बना है। ठीक है ना। बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बना है। ठीक है। अगर इसके ऊपर कहीं निकल जाता है
इस कैंडल का जो हाई था वो अप्रोक्स 6420 का था। 6420 के ऊपर कहीं सस्टेन करता है, मैंने जैसे बताया आपको कि 6425-30 के आसपास कहीं निकल जाता है ये स्टॉक, तो हम इसको बाय करेंगे। 1 वीक में हम टारगेट निकाल देते हैं, ये 1 वीक का टारगेट है, ठीक है। 1 वीक के हिसाब से अगर ये स्टॉक इस लेवल के कहीं क्रॉस करता है, डेली में तो मैंने आपको टारगेट बता ही दिया, वहाँ पे आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। 1 वीक में अगर आप पोजिशनली होल्ड करके जाना चाहते हो, तो आई थिंक जैसे ही इसके ऊपर निकलता है और आपको लग रहा है कि स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैं इसको थोड़ा और होल्ड करूँ, तो आप इस टारगेट तक का वेट कर सकते हो। 6540, 6565, 6620, 6600, 6700, 6800 का भी टारगेट आप देखने को मिल सकता है आपको आने वाले टाइम में, ठीक है ना। ये स्टॉक कहाँ वीक होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टॉक अगर जिस दिन इस कैंडल के नीचे इसको क्लोजिंग मिलती है 6896, 6890 के नीचे कहीं क्लोजिंग मिलती है, तो ये स्टॉक वीक हो सकता है। अदरवाइज मुझे चांसेस नहीं लग रहे कि ये स्टॉक वीक होगा, ठीक है ना। और ये लेवल पे अगर वापस रिटेस्ट करने आता है 1 वीक के हिसाब से, इस लेवल पे कहीं रिटेस्ट करने आता है 6250 से लेके 6150 के लेवल के कहीं बीच में आता है, तो आप यहाँ पे स्टॉक को बाय कर सकते हो। यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी और यहाँ से अगेन अपसाइड का मूव कर जाएगा। ये लेवल भी आप नोट करके चलना, ठीक है ना। मैंने आपको 1 वीक 1 डे का दोनों का टारगेट बता दिया, मैंने एंट्री और एग्जिट प्राइस भी बता दिया आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं रिलायंस के चार्ट पर। रिलायंस में अगर मैं बात करता हूँ 1 डे की, ये 1 डे, तो हमको लग रहा है कि रिलायंस में भी अच्छा खासा एक मूव आएगा, है ना। रिलायंस में बहुत अच्छा मूव आएगा, बट मंडे का जो मुझे कैंडल दिख रहा है वो शायद से इनसाइड कैंडल बनेगा, इसके ऊपर नहीं निकलेगा, 6162 को कहीं क्रॉस नहीं करेगा आई थिंक, ठीक है ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब मार्केट क्लोज हुआ उससे पहले इस यहाँ पर सेलर बैठे हुए थे और सेलर ने यहाँ तक मार्केट को लेके आए, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी सेलर और बायर प्रेशर लगाएंगे। बायर यहाँ से प्रेशर लगाएंगे, अगर इस लेवल पे कहीं आता है, इस लेवल पे कहीं आ जाएगा ये स्टॉक, कहीं इस लेवल पे दिख जाएगा आपको 3125 से लेके 3100 के लेवल पे कहीं दिखेगा ये, तो हम इसको बाय करेंगे, इस लेवल पे बाय करेंगे। हमारा टारगेट ये रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा हमारा टारगेट? हमारा टारगेट रहेगा अगर इस लेवल पे कहीं आता है 3125 से लेके 3100 के लेवल के पे कहीं आता है, हम इस स्टॉक को बाय करेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा 3160 का रहेगा। 60 के ऊपर कहीं निकलता है, हमारा जो टारगेट रहेगा 3188 रहेगा, ठीक है। ये रेड लाइन जो दिख रही है आपको 3188 रहेगा। 3188 के ऊपर 3194, 3200, 3205, 3222, 3240, 3258, 3290 तक का हमारा टारगेट रह सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। क्योंकि क्योंकि इस स्टॉक ने अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया है, कंटिन्यूसली 3 दिन से अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया है इसने, तो मुझे लग रहा है कि परसों के दिन हो सकता है थोड़ा फॉल देखने को मिले। फॉल तो क्या मतलब अपन कह सकते हैं कि ये ओपन भी यही हो सकता है, इसी लेवल पे भी ओपन होके अगेन अपसाइड का मूव कर जाएगा। 3099 के नीचे कहीं निकलता है तो थोड़ा वेट करेंगे। 3099 जो ये लेवल है इसके नीचे कहीं निकलेगा, यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल क्लोज करने देंगे, उसके नेक्स्ट कैंडल पे हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। बट स्टॉक क्या है कि आने वाले टाइम में बाइंग रेंज में ही है, पैटर्न जो बन रहा है बाइंग का ही पैटर्न बन रहा है, इसलिए हम स्टॉक में सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे, हम सिर्फ बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और कहाँ ढूंढेंगे? इस लेवल के आसपास ही कहीं ढूंढेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको बाय करना चालू करेंगे, तो धीरे धीरे करते करते हम 3240, 3258, 3300 तक का लेवल देखने को मिलेगा हमको आने वाले टाइम में। यह रही 1 डे की बात। अगर हम 1 वीक की बात करते हैं, 1 वीक में ये स्टॉक, एक सेकेंड में इसको ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, इस 1 वीक का हाई और लो मार्क किया, ठीक है। हमारे पास जो 3 लेवल्स आए बीच के, इंपॉर्टेंट 3 लेवल आए, ये आप देखेंगे, अगर ये इंपॉर्टेंट 3 लेवल देखेंगे आप, तो 3050 से लेकर 2980 इस लेवल पे 1 वीक में कहीं आता है, इस लेवल पे कहीं आता है। जैसे मान लीजिए अगर बाई चांस ये स्टॉक यही कहीं ओपन हो रहा है, मान लीजिए इसने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक इसने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया और ये यहीं कहीं ओपन हो रहा है, तो यहाँ से मार्केट अगर इधर आता है तो अगेन ये इस साइड जाएगा, फिर इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा और सब टारगेट हिट कर देगा ये धीरे धीरे, ठीक है। हो सकता है
ये सेकंड टारगेट अचीव करके रिटर्न आ जाए, हो सकता है वापस यहाँ से सेकंड टारगेट अचीव करके यहाँ तक आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है इसके अंदर। इस स्टॉक को हम बाय करेंगे, किस जगह करेंगे वो मैंने आपको लेवल बताया है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड स्टॉक पर। कौन सा स्टॉक है हमारे पास? थर्ड स्टॉक है विप्रो। विप्रो के अंदर डेली के अंदर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, क्योंकि जो डेली का कैंडल है वो छोटा कैंडल है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये डेली टाइप है, डेली के अंदर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। ठीक है ना, तो हम डेली की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे इसके अंदर, हम वीकली में चलते हैं। वीकली के अंदर देखेंगे अगर वीक में अगर ये इस लेवल पर कहीं रिटेस्ट करने आएगा तो कहाँ बाय करना इसको बता देता हूँ मैं आपको। अगर मैं हाई से लो की बात करता हूँ तो हमारे पास हाई से लो ये बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो लेवल रिटेस्ट लेवल आता है ये रिटेस्ट लेवल है। इस लेवल पर कहीं आएगा ये स्टॉक 506 से लेके 500 के बीच में कहीं आता है रेंज में, तो हम इसको इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना अगर 499 के नीचे कहीं सस्टेन कर जाता है और इस यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है और आपने यहाँ पे बाइंग की एंट्री ले ली है, तो आई थिंक आपको यहाँ पे एक बार एग्जिट कर जाना, एक बार एग्जिट कर जाना। अगेन जब ये 506 कहीं क्रॉस करेगा तो हम अगेन इसके अंदर बाइंग की एंट्री बनाएंगे। हमारा जो भी स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे जो कैंडल गया होगा लास्ट कैंडल जो भी रेड कैंडल होगा, इसका स्टॉप लॉस हमको इसके लो का लगाएंगे और यहाँ से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा 516 का रहेगा। 516 जैसे ही निकलेगा हमारा टारगेट रहेगा 523, 525, 528, 532 तक का हमारा आने वाला टाइम में टारगेट रहेगा इसका। ठीक है गाइस, फिर हम चलते हैं बाटा इंडिया। फोर्थ हमारे पास जो स्टॉक आता है वो आता है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया पे हम पहले डेली टाइम फ्रेम पर कर लेते हैं एनालिसिस। ठीक है, फिर हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डेली टाइम फ्रेम का हाई भी सेम है और डेली टाइम फ्रेम का लो, मतलब वीक का जो हाई है और डेली का जो हाई है वो सेम है, और वीक का जो लो है डेली का जो लो है वो भी सेम है, बराबर। ठीक है, आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ तो आप हाई और लो दोनों देखना है इसमें। हमारे पास जो हाई आता है 1523.90 का आता है, हमारे पास जो लो आता है 1433.60 का आता है। ठीक है, डेली में। अगर हम वीकली बात करते हैं वीक की, तो ये वीक में भी आप देखेंगे हमारे पास जो हाई आता है 1523.90 आता है, हमारे पास जो लो आता है 1433.60 आता है, बराबर आता है। ठीक है, वीक में अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो एक 200 दिन का मूविंग एवरेज चल रहा है। इसका जो प्राइस है वो लगभग 1439 1440 है। ठीक है, हम पहले डेली पे एनालिसिस कर लेते हैं। डेली के हिसाब से इसने काफ़ी टाइम से मार्केट एक ही रेंज में चल रहा था, एक ही रेंज में चल रहा था। ठीक है ना, और अगर हम इस लो और इस हाई को मिलाते तो आप देखना मार्केट कहाँ से रिजेक्ट हुआ है। पहले मैं कौन से लो को मिलाऊंगा? पहले मैं एक हाई को हाई ले लेता हूँ। मेरे पास जो हाई है एक ये हाई है, मेरे पास जो लो है एक ये लो है ना। अब मैं देखता हूँ इसको कि कहाँ से ये मार्केट रिटर्न हुआ। अगर मैं हाई से लो की बात करता हूँ, हाई से लो, तो जैसा आप देखेंगे कि ये एक रिटेस्ट लेवल था, ये एक रिटेस्ट लेवल था, ये एक रिटेस्ट लेवल था। ठीक है ना, ये यहाँ तक नहीं आया, बट अगर ये यहाँ तक आता तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते। हम बैठे हुए थे कि इस लेवल पे कहीं आएगा तो हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज वरना इसको बाइंग नहीं करेंगे। इसने क्या किया, यहीं से रिटर्न हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दे दी इसने। तो मुझे लग रहा है अगर मैं बात करता हूँ इसके हाई और लो की, एक सेकेंड वापस, हाँ, इसके हाई और लो की, तो ये हमारे पास हाई है, ये हमारे पास लो है। ठीक है, 1223 कहीं क्रॉस करेगा, ये 1223 कहीं क्रॉस करेगा, ये सस्टेन करेगा, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1248, 1253, 12, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, 1523 कहीं क्रॉस करेगा। सॉरी, 1200 कहाँ बोल रहा हूँ, 1523 कहीं क्रॉस करेगा ये, तो हमारा जो टारगेट रहेगा 1548, 1553, 1560, 1575 तक का हमारा टारगेट रहेगा इसमें। ठीक है, अगर हम रिटेस्ट लेवल की बात करते हैं इसमें, तो रिटेस्ट लेवल जो आएगा इसका, अगर मान लीजिए मार्केट इसके हाई के ऊपर नहीं निकलता है और यहीं कहीं घूमता है मार्केट, यहीं कहीं घूमता है, यहीं कहीं घूमता है, तो ये इस लेवल को रिटेस्ट करके, इस लेवल को रिटेस्ट करके
अगेन अपसाइड का मूव कर जाएगा, ठीक है ना। 1468 के नीचे कहीं निकलेगा, इस लेवल के कहीं नीचे निकलेगा, तो इसके अंदर हमको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। फिर हो सकता है जो मैंने आपको 3 लेवल दिखाए थे ना, यहाँ पे रिटेस्ट करने आ जाएगा ये, ठीक है। इस जगह अगर 1468 के नीचे निकलता है तो थोड़ा सा वेट करना है, कैंडल क्लोज होने देना, उस कैंडल के लो का हिस्से रख के आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक को हमारा जो टारगेट रहेगा 1548, 1553, 1563, 1572 का रहेगा, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो एनालिसिस अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार डेफिनेटली मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। अगर ये इस पे अच्छे खासे लाइक्स और कमेंट्स आते हैं तो कल मैं आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके बताऊंगा, और उस जगह में आपको ऑप्शन का भी ट्रेड ऑप्शन भी बताऊंगा कि आपको कौन से लेवल पे ऑप्शन बाय करना है, कौन से लेवल पे ऑप्शन सेल करना है, और किस रेंज का ऑप्शन बाय करना है, किस रेंज का ऑप्शन सेल करना है, ये सब मैं आपको उस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। बस इस वीडियो को आप लाइक करिएगा और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।